Jai Hind students, class 12. In this video I am going to teach you लैक ऑपेरन। सबसे पहले हमें ये जानना है कि लैक ऑपेरन हम लोग पढ़ते किस टॉपिक के अंदर हैं। इससे पहले हम लोगों ने पूरे सेंट्रल डोग्मा के प्रोसेस को देखा, जिसमें रेप्लिकेशन, फिर ट्रांसक्रिप्शन, फिर ट्रांसलेशन। ये सभी जो एक्टिविटीज़ हैं वो हमारा जीन एक्सप्रेस करने के लिए ये सभी एक्टिविटीज़ हो रहे हैं। डीएनए जो है मैसेज कैरी कर रहा है, वो अपने मैसेज को आरएनए में ट्रांसफ़र कर रहा है। ओके, इट पासेज इट्स द कोडेड मैसेज इन डीएनए इनटू आरएनएस, एंड देन आरएनए में जो मैसेज आया वो मैसेज प्रोटीन सिंथेसिस के द्वारा वर्क कर रहा है। कह सकते हैं कि एक्टिविटी में आ रहा है। वो मैसेज जो है वो कैसे वर्किंग फॉर्म में आ रहा है, प्रोटीन के फॉर्म में। दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। लेकिन हमें ये बात जानना होगा कि जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है और लास्टली ट्रांसलेशन में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, तो ये हर वक्त हमारे बॉडी में हर प्रोटीन की तो आवश्यकता है नहीं। हर वक्त हमारे बॉडी में आरएनए सिंथेसिस और पर्टिकुलर एमआरएनए की आवश्यकता या पूरे आरएनएस की आवश्यकता है नहीं। जैसे कोई ऐसा एंजाइम है जो कि एक पर्टिकुलर वक्त पे ही हमें चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ पर्टिकुलर चीज़ हम खा रहे हैं और उसको डाइजेस्ट करने के लिए वो एंजाइम चाहिए, और अगर हम नहीं उस चीज़ को ले रहे हैं और वो मुझे एंजाइम नहीं चाहिए, तो ऑफ कोर्स उस वक्त उस प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी जब वो एंजाइम या प्रोटीन हमें नहीं चाहिए, और उस वक्त एकदम इमीडिएटली होगी जब चाहिए। तो आखिर कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में ऐसा भी जेनेटिक फिनोमिना डेवलप्ड होगा जिसमें हम लोग कब किस चीज़ को, कब किस आरएनए को ट्रांसक्रिप्शन होना है, कब किस डीएनए के सेगमेंट को एक्सप्रेस होना है, कब ट्रांसक्रिप्शन होना है, कब ट्रांसलेशन होना है, ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद भी उसको मैच्योर आरएनए में बदलना है या नहीं बदलना है। ये सभी चीज़ ना बॉडी में रेगुलेट होते हैं, मीन्स कंट्रोल होते हैं। सब अपने मन का नहीं है कि जब मन किया तो ट्रांसक्रिप्शन हो गया, जब मन किया तो ट्रांसलेशन हो गया। सारे चीज़ जो हैं वो अंडर रेगुलेशन है। रेगुलेशन मीन्स कंट्रोल। हर चीज़ को रेगुलेट करना मीन्स हर चीज़ को कंट्रोल करना, कब किसको क्या करना है। तो अभी तक हमने सारे फिनोमेना को पढ़ा, अब उनके कंट्रोलिंग सिस्टम को पढ़ेंगे कि आखिर ये ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन बॉडी में कंट्रोल कैसे होता है। तो ये काफ़ी इनलार्ज्ड पार्ट ऑफ जेनेटिक्स है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम प्रोकैरियोटिक रेगुलेशन ऑफ जीन में। प्रोकैरियोटिक रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल है दैट इज़ लैक ऑपेरॉन। अब ये लैक ऑपेरॉन क्या है और कैसे है, ये मैं थोड़ा उससे पहले मैं थोड़ा इन बातों को बता दूं। रेगुलेशन क्या है? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन रिफर्स टू अ वेरी ब्रॉड फॉर्म दैट मे अकर एट वेरियस लेवल। अब ये रेगुलेशन हर लेवल पे होता है, क्योंकि कोई भी जेनेटिक फिनोमेना अपने मन का और विदाउट कंट्रोल नहीं है। तो हर लेवल पे अगर डीएनए एमआरएनए बना रहा है उस लेवल पे भी हो सकता है, एमआरएनए मैच्योर हो रहा है या सभी आरएनएस जो हैं वो मैच्योर हो रहे हैं उस लेवल पे भी हो सकता है, आरएनएस जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं उस लेवल पे भी रेगुलेशन हो सकता है कि तुमको अभी करना है या नहीं करना है तो कब करना है, या अभी नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है, कैसे हमारा जो जेनेटिक बायोलॉजी है उसमें कैसे हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर रोकना है तो कैसे रोकना है। कोई वहाँ पे जाके हम लोग बॉडी के अंदर जाके हाथ वाथ लगा के तो रोक तो नहीं देते हैं। ये सारी चीज़ें ना जेनेटिकली कंट्रोल्ड होते हैं कि कब किस जीन को एक्सप्रेस होना है, कब नहीं होना है। सो दिस इज़ रिफर्ड टू रेगुलेशन ऑफ जीन। Considering that gene expression results in the information of polypeptide, आखिर जीन एक्सप्रेशन क्या है? एक पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होना ही तो जीन एक्सप्रेशन है। यू ऑल्सो टेक दिस लाइन इन योर बुक। व्हाट इज जीन एक्सप्रेशन? इट इज़ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। इट कैन बी रेगुलेटेड एट वेरियस लेवल। बहुत सारे लेवल पे ये रेगुलेट हो सकते हैं। इन यूकैरियोट्स ये ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे रेगुलेट होते हैं,
ट्रांसक्रिप्शन मीन्स डीएनए जब आरएनए को बना रहा होता है तभी रेगुलेट होते हैं। प्रोसेसिंग लेवल रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग, जब आरएनए को प्रोसेसिंग किया जाता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस में भी रेगुलेट होते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म, इस लेवल पे भी वो रेगुलेट होते हैं कि होना है या नहीं होना है। और फिर ट्रांसलेशनल लेवल मीन्स प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान भी रेगुलेट होते हैं। These steps of regulation we are talking about the eukaryotes, but imagine in prokaryotes में तो mRNA और RNA की सिंथेसिस तो साइटोप्लाज्म में ही हो रही है, उसके अंदर न्यूक्लियस कुछ नहीं है। तो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, प्रोसेसिंग लेवल, ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, ये दोनों तो प्रोकैरियोट्स में होगा ही नहीं, क्योंकि आरएनएस की सिंथेसिस डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में हो रही है या और जैसे ही आरएनएस की सिंथेसिस होती है साइमल्टेनियसली प्रोकैरियोट्स में प्रोटीन सिंथेसिस भी होना स्टार्ट हो जाता है। तो इन प्रोकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे रेगुलेशन होगा या ट्रांसलेशनल लेवल पे रेगुलेशन होगा, ये दोनों रेगुलेशन प्रोकैरियोट्स में पॉसिबल नहीं है। नाउ तो आपने समझा कि व्हाट इज़ रेगुलेशन, ये जो टॉपिक है ये रेगुलेशन के अंडर आता है। ये हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं लैक ऑपरन का, जो कि एक पूरा डीएनए सेगमेंट है, वो कैसे अपने आप को रेगुलेट करता है एक्सप्रेस करने में। और ये जो लैक ऑपरन है ये ट्रांसक्रिप्शनल लेवल रेगुलेशन है। दिस इज़ द लैक ऑपरन, ये जो रेगुलेशन होता है लैक ऑपरन में ये ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे रेगुलेशन होता है। अभी आपने पढ़ा कि 4 लेवल्स पे रेगुलेशन हो सकते हैं, तो बैक्टीरिया में तो 2 रेगुलेशन हो ही नहीं सकता। तो लैक ऑपरन जो है वो बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक एक रेगुलेटरी जीन एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल है, जो कि ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे इनकी रेगुलेशन होती है। इसके पहले थोड़ा इंट्रो दिया गया है कि आखिर होता क्या है। द जीन्स ऑफ द सेल आर एक्सप्रेस्ड इन टू परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन। उसी तरह इन सिंपल टर्म इट इज़ द मेटाबॉलिक फिजियोलॉजिकल। अब देखिए रेगुलेशन आखिर डिमांड कब होता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिक फिजियोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल कंडीशन ही डिसाइड करता है कि कब किस जीन को एक्सप्रेस होना है, कब किस जीन को एक्सप्रेस नहीं होना है। जैसे मैंने कहा कि मुझे एक पर्टिकुलर एंजाइम की ज़रूरत है जब मैं एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को खाती हूँ, तो आखिर इन्वायरमेंटल कंडीशन रेगुलेट किया कि हाँ रेगुलेशन ऑफ जीन होना है। अब वही ये बात यहाँ लिखी हुई है दैट मेटाबॉलिक फिजियोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल कंडीशंस रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन। द डेवलपमेंट एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका कि डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो इनटू एडल्ट ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो अ रिजल्ट ऑफ कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल सेट्स ऑफ जीन। एक जो जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक फॉर्म बनता है, जैसे ह्यूमन बीइंग में हम एग्जांपल में लें कि एक जाइगोट बना, फिर एम्ब्रियो बना, फिर उसका डेवलपमेंट हुआ, हमारे 4 लिम्स बने, किस ऑर्गन का कैसा शेप बना। तो डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ये सभी जेनेटिक रेगुलेशन का कोऑर्डिनेशन है। किस जीन को कितने देर तक एक्सप्रेस होना है, कहाँ जाकर स्टॉप कर जाना है। आखिर ये फिंगर बने तो इसके जीन जो बन रहे थे, इसके ये जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो रहा था, तो इस फिंगर को ऐसा बनना है, फिर इसके बाद इसकी कटिंग होनी है, ऐसे शेप आना है। ये सभी क्या है, ये कहीं ना कहीं जीन जब ये बने होंगे कैसे, डीएनए के कंट्रोल से ही ये सारे ऑर्गन्स बने होंगे। फिर किस ऑर्गन को कैसा बनना है ये सभी तो रेगुलेट हुए होंगे। ऐसा नहीं है कि ये जीन एक्सप्रेस होता गया और ये फिंगर बनता चला गया, ये ऐसा शेप का आया, फिर यहाँ कटिंग हुई, फिर ये ऐसा शेप का आया। वही the development and differentiation of embryo into adult organism are also a result of coordinated regulation of several gene expressions. तो ये सभी रेगुलेशन की बात हो गई, where it is needed, how it is needed, and now we will exclusively study the regulation of gene in prokaryotes. And in this prokaryotes, best example
that is studied by the scientists Jacob and Monod, Jack Francois Jacob and Jackie Monod। इसको हम लोग शॉर्ट में इसका जैकब बोलते हैं और इस साइंटिस्ट का मोनोड बोलते हैं। जैकब एंड मोनड के द्वारा ये एक्सक्लूसिवली स्टडी किया गया और इसके पूरे रेगुलेशन कैसे रेगुलेट होता है इसके फिनोमिना को एक्सपोज किया गया बाय द साइंटिस्ट ऑफ जैकब एंड मोनड। तो हम बात अब करेंगे लैक ऑपेरन की। ओके, नाउ व्हाट इज ऑपेरन? ऑपेरन क्या है? ऑपेरन जो है एक यूनिट है, अ यूनिट ऑफ बैक्टीरियल जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन। कह सकते हैं कि एक डीएनए का पार्ट है जो कि एक्सप्रेस होने जा रहा है। एक्सप्रेस होने जा रहा है, इट मीन्स व्हाट? इट इज़ गोइंग टू फॉर्म आरएनएस और ये जीन एक्सप्रेस करेगा और ये जब आरएनए को बना रहा है, कब ये पार्ट आरएनए को बनाएगा और कब नहीं बनाएगा, उसको कैसे रेगुलेट, इसकी कैसे रेगुलेशन होगी, इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। और द सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कंसिस्ट ऑफ जीन एक्सप्रेशन पार्ट एंड रेगुलेशन ऑल्सो, दैट कंप्लीट सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज ऑपेरॉन। तो जिस भी इंजाइम का हम लोग ऑपेरॉन पढ़ते हैं कि ये इंजाइम का सिंथेसिस कैसे कंट्रोल हो रहा है, कैसे रेगुलेट हो रहा है, तो उस एंजाइम का नाम आगे लगाकर और ऑपेरॉन लगाते हैं, क्योंकि ऑपेरॉन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट इज बीइंग रेगुलेटेड एंड एक्सप्रेस्ड। सो आप अब पता कर, अब आपको समझ में आई होगी कि अगर मैं लैक ऑपेरॉन की बात कर रही हूँ, इसका मतलब यहाँ पे एंजाइम लैक से रिलेटेड होगा, दैट इज लैक्टेज। ओके, दैट इज योर lac operon is related to the enzyme synthesis that is used to digest lactose sugar. Now we will start now. First of all, ये सिस्टम पढ़ने से पहले हम लोग लैक्टोज ओपेरॉन का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। दैट इज़ वो पूरा जो सेगमेंट ऑफ डीएनए है वो कैसा है, उसमें कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स हैं। ओके, They were the first to elucidate, that is Jacob and Monod were first to elucidate the transcriptionally regulated system। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आता है कि लैक ऑपेरन जो है वो किस लेवल पे रेगुलेट होता है, तो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे ऑपरेट होता है। इन लैक ऑपेरन, हेयर लैक रिफर्स टू लैक्टोज। यहाँ पे जो लैक है वो लैक्टोज से रिफर करता है। एंड लैक्टोज, व्हाट इज लैक्टोज? इट इज़ अ डाइसैकेराइड। ये एक डाइसैकेराइड डाइसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट है जो लैक्टोज बना हुआ होता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से। लैक्टोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, इट इज़ डाइसैकेराइड। तो ये एक न्यूट्रिशन है जो कि बैक्टीरिया ले सकता है और लेकर इसको, अब जब बैक्टीरिया इस न्यूट्रिशन को लेगा तो ऑफ कोर्स उसके बॉडी में एंजाइम चाहिए इसको डाइजेस्ट करने की। इसी सभी फिनोमिना को हम पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया कब इस लैक्टोज को लेता है और कब उसको इस एंजाइम को, इस शुगर को डाइजेस्ट करने का एंजाइम चाहिए। अगर आप इमेजिन कीजिए उसके बॉडी में लैक्टोज नहीं रहेगा तो ऑफ कोर्स इसको डाइजेस्ट करने की एंजाइम उसको नहीं चाहिए। तो उस डीएनए सेगमेंट को जो इसको डाइजेस्ट करने की एंजाइम बना रहा है, उस वक्त तक वो चुपचाप रहेगा, शांत बैठा रहेगा। तो आखिर उस डीएनए सेगमेंट को शांत कैसे किया जाएगा? क्या उसके मुंह पे सेलो टेप लगाना है? नहीं, सब चीज़ एंजाइमेटिकली और बाय जेनेटिक प्रोसेस से हो रहा है। केमिकली ये लोग शांत रहेंगे, डीएनए का वो सेगमेंट। आखिर कैसे ब्लॉक किया जाएगा कि अभी तुमको एक्सप्रेस नहीं होना है? इन्हीं सभी बातों को हम लोग एक्सप्रेशन में पढ़ेंगे, रेगुलेशन में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग पहले समझे ही हैं कि एक यूकैरियोटिक डीएनए सेगमेंट पॉलीसिस्टोनिक होता है। पॉलीसिस्टोनिक का मतलब होता है कि एक डीएनए सेगमेंट ही बहुत सारे प्रोटीन्स को बनाता है। लेकिन अगर ये यूकैरियोट्स रहता तो एक डीएनए सेगमेंट केवल एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाएगा। Polycystonic gene is regulated by common promoter and regulatory genes. Such an arrangement is very common in bacteria and is referred to operon. मैंने बताया operon is a segment DNA that is regulated and expressed
टू नेम फ्यू सच एग्जाम्पल्स, और भी ऑपरन जो स्टडी किए गए हैं उसमें है ट्रिप्टोफैन ऑपरन, एराजीन ऑपरन, हिस्टिडीन ऑपरन, वैलिन ऑपरन। ये सभी अमाइनो एसिड्स हैं। इन अमाइनो एसिड्स की जब बॉडी में आवश्यकता होगी तब ये बनेंगे, जब नहीं होगी तो नहीं बनेंगे। इसीलिए इनका रेगुलेशन पढ़ा गया है कि कब ये कैसे नहीं बनते हैं और कब ये बनते हैं। सो नाउ वी विल कंसंट्रेट ऑन लैक्टोज ऑपेरॉन। ये बात लैक्टोज ऑपेरॉन की कब और कैसे आई ये हम लोग पहले समझे। मानिए एक बैक्टीरिया है और ये एक न्यूट्रिशन मीडियम में ग्रो कर रहा है। इस न्यूट्रिशन मीडियम में अगर बैक्टीरिया के ग्लूकोज है तो वो सबसे पहला जो अपना न्यूट्रिशन है वो ग्लूकोज को ही प्रीफर करता है। वो बैक्टीरिया जो है उस ग्लूकोज जो है उसका मन पसंदीदा न्यूट्रिशन है। अगर ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों प्रेजेंट है न्यूट्रिशन मीडियम में तो वो जब तक लैक्टोज के तरफ शिफ्ट नहीं करेगा जब तक न्यूट्रिशन मीडियम में ग्लूकोज ख़त्म ना हो जाए। तो ग्लूकोज जब तक न्यूट्रिशन मीडियम में रहेगा तो ये लैक्टोज ऑपेरॉन जो है, लैक ऑपेरॉन क्या होगा, वो अनएक्सप्रेस्ड रहेगा, उसकी एक्सप्रेशन नहीं होगी। क्योंकि ग्लूकोज जो है, क्योंकि क्या है, ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, जल्दी से डाइजेस्ट होता है। हम लोगों को भी अभी इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो हम लोग ग्लूकोज ही लेंगे, लैक्टोज नहीं लेंगे। तो बैक्टीरिया को भी जब तक ग्लूकोज मिलता रहता है ये तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है, तो वो ग्लूकोज ही लेता है, लैक्टोज को न्यूट्रिशन मीडियम से नहीं लेता है। तो स्टडी उसी वक्त से स्टार्ट हुआ कि अगर मानिए कि ग्लूकोज और लैक्टोज हम लोग दोनों दिए और ग्लूकोज वो यूज कर गया, अब शिफ्ट हुआ वो लैक्टोज पे, अब लैक्टोज यूज करना स्टार्ट किया। तब ये डीएनए ग्लूकोज तक कैसे शांत रहा और लैक्टोज के जाने के बाद वो कैसे एक्सप्रेस होगा और लैक्टोज को डाइजेस्ट करेगा। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। तो इसके स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ते हैं, लैक ऑपेरॉन के स्ट्रक्चर को। ये सभी बातें आप पिछले स्टडी से जरूर को रिलेट करिए। मैंने कहा है कि जब भी डीएनए आपका एक्सप्रेस करता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है, तो उसको एक प्रोमोटर रहता है जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। प्रोमोटर को और भी इफ़ेक्टिवली फंक्शन करने के लिए उसके पहले भी बहुत सारे रेगुलेटरी जीन्स होते हैं जो कि हम लोग ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी उन रेगुलेटरी जीन्स को, क्योंकि वो इसको डिटरमाइन करेंगे, वो इसके एक्सप्रेशन और आरएनए पॉलीमरेज के बाइंडिंग और फर्दर एक्सप्रेशन को और ज़्यादा कंट्रोल करेंगे। जैसे किसी एक को केवल कोई एक इंडिविजुअल है जो केवल एक माँ के अंडर कंट्रोल है, ओके, और कोई एक बच्चा है जो माँ, पिता, मामा, दादा, दादी सबके अंडर कंट्रोल है, तो वो बच्चा ज़्यादा कंट्रोल्ड रहेगा, कब उसको खेलना है, कब बोलना है, कब लड़ाई झगड़ा करना है। तो यहाँ पे हायरार्की ऑफ कंट्रोल सिस्टम है। प्रोमोटर को भी कंट्रोल करने के लिए उसके आगे एक रीज़न है एंड दैट रीज़न इज कॉल्ड एज आई। ये आप नहीं भी लिख सकते, दैट रीज़न इज कॉल्ड एज आई। और ये जो आई रीज़न है दैट इज कॉल्ड एज ये जो आई आया वो एक वर्ड से आया, इनहिबिटर। ये आई जो है ये कॉन्स्टिट्यूटली अपना जीन एक्सप्रेस करते रहता है। ओके, ये एक बात और जानना हमें ज़रूरी है कि कुछ जीन्स जो हैं वो लगातार अपना एक्सप्रेशन करते हैं एंड दैट आर कॉल्ड एज हाउस कीपिंग जीन। उन जीन्स को हम लोग कहते हैं हाउस कीपिंग जीन्स। हाउस कीपिंग जीन्स, घरेलू जीन्स। जैसे हमारा रेस्पिरेशन का इंजाइम हुआ, अगर वो इंजाइम कभी बंद हो जाए कभी वो रेस्पिरेटरी जीन्स वो इंजाइम बनाना बंद कर दें तब तो हमारी मृत्यु ही हो जाएगी। तो बहुत सारे जीन्स जो हैं हमारे बॉडी में उनका एक्सप्रेशन हर वक्त होता रहता है, एवरी टाइम होता रहता है एंड दैट जीन्स आर कॉल्ड एज हाउस कीपिंग जीन्स। उसी तरह इसमें जो इस लैक्टोज ऑपेरॉन का ये जो इनहिबिटरी पार्ट ऑफ डीएनए है वो रेगुलरली एक्सप्रेस होता रहता है और एक्सप्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ एमआरएनए और वो एक प्रोटीन बनाता है दैट इज कॉल्ड एज रिप्रेशर प्रोटीन। मैं यहाँ लैक्टोज ऑपेरॉन के डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शन को बता रही हूँ कि कौन करता क्या है, उसके बाद हम रेगुलेशन को समझेंगे। तो ये लैक्टोज ऑपेरॉन का ये सेगमेंट ऑफ डीएनए हो गया दैट इज एक्सप्रेसिबल एंड रेगुलेटरी सिस्टम।
Now it consists of a part, that is first part is I. I comes from inhibitor. The word inhibitor सेंस लगाइएगा कि ये inhibit करेगा एक्सप्रेस होने से। ये कंस्टिट्यूटिवली mRNA बनाता है, मीन्स लगातार अपना mRNA बनाएगा और वो mRNA इस प्रोटीन को बनाएगा, रिप्रेशर प्रोटीन को। उसके बाद है ये प्रोमोटर रीजन, पहले से ही हम लोग जानते हैं, बाइंडिंग साइट ऑफ RNA पॉलीमरेज। उसके बाद है ये ऑपरेटर रीजन, ये अप स्ट्रीम पे सिचुएटेड है, ये डाउन स्ट्रीम पे सिचुएटेड है, जिधर ट्रांसक्रिप्शन होने वाला है। ये ऑपरेटर रीजन जो है, ये इसको और ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए एक छोटा सा रीजन है। यहाँ पे जो है वो रेगुलेटरी जो प्रोटीन है वो बाइंड करता है। कब और कैसे बाइंड करता है बाद में बताएंगे। तो ये साइट क्या हो गया, बाइंडिंग साइट ऑफ द रिप्रेशर। Now this segment of the DNA, Z, this segment of the DNA forms an mRNA which forms the enzyme beta galactosidase, जिसमें भी एज लग गया वो एंजाइम है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। ये जो एंजाइम है वो मेन एंजाइम है जो कि लैक्टोज को डाइजेस्ट करता है इनटू मोनोसैकेराइड्स, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, एंड ग्लूकोज बैक्टीरिया डायरेक्टली अब्जॉर्ब कर लेगा। So beta galactosidase is the enzyme that digests lactose into glucose and galactose। डाइजेशन में आप पढ़े होंगे डाइसैकेराइड्स जो होते हैं वो अपने मोनोसैकेराइड्स में टूटते हैं। नाउ जेड के बाद आता है सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट इज नेम्ड वाई। Y forms an mRNA that forms an enzyme called permeases which allows the entry of lactose into the cell। ये सेल के परमिएबिलिटी को बढ़ाता है और ये अलाउ करेगा बैक्टीरियल सेल को कि उसके सेल के अंदर लैक्टोज जाए। ऑफ कोर्स न्यूट्रिशन मीडियम में बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है तो उसका सेल अलाउ करेगा लैक्टोज को अंदर जाने का, तब तो लैक्टोज अंदर आएगा। तो आप इससे सोच सकते हैं कि ये भी जो वाई भी जो है वो भी लगातार अपना थोड़ा सा हल्का हल्का एक्सप्रेस हमेशा होते रहता है ताकि बैक्टीरियल की सेल परमेबिलिटी मेंटेन रहे, और जब कभी लैक्टोज ग्लूकोज समाप्त होने के बाद लैक्टोज बचे तो तुरंत लैक्टोज उसके बॉडी में इंटर कर जाए। ऑफ कोर्स जब लैक्टोज बैक्टीरियल बॉडी में इंटर करेगा तब तो ये पूरे सिस्टम एक्सप्रेस होंगे। तो लैक्टोज को इंटर करने के लिए परमिएज हमेशा बैक्टीरिया को सिक्रीट करना ज़रूरी है और ये हमेशा कंटिन्यूअसली होता रहता है। सो नाउ कम टू द ए ट्रांसक्राइब्स एन आरएनए दैट फॉर्म्स ट्रांस एसिटाइलेज, और इसका फंक्शन अभी उतना ज़्यादा लैक्टोज के डाइजेशन में अभी तक नहीं हुआ है। ऐसे कहा जाता है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन में काम आता है, एसाइलेशन करता है और डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तो ट्रांस एसिटाइलेज भी रेगुलरली एक्सप्रेस नहीं होता है और ये ज़्यादा इसके बारे में पता भी अभी नहीं है। तो मेन सेगमेंट जो आपके आएंगे आपको याद रखना होगा जिया, ZYA। एग्ज़ाम में ये स्ट्रक्चर पूछता है। दिस इज़ इनहिबिटर आई, दिस इज़ प्रोमोटर रीजन, दिस इज़ ऑपरेटर रीजन, जो कि यहाँ पे इनहिबिटर का जो रेगुलेटरी जीन होगा, प्रोटीन होगा, वो यहाँ पे बाइंड करेगा। प्रमोटर पे तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। उसके बाद एक ऑपरेटर रीजन होता है जहाँ पे इनहिबिटरी रीजन का जो रिजल्ट होगा, प्रोडक्ट होगा, रिप्रेशर प्रोटीन, उसको वो बाइंड करेगा। उसके बाद ZYA जो कि बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, परमिएज एंड ट्रांस एसिटाइलेज रेस्पेक्टिव एंजाइम्स को बनाता है। अब हम लोग बुक के सिस्टम को चलते हैं। ये देखिए, in the absence of inducer and in the presence of inducer। अब ये inducer क्या है इसको भी समझ लेते हैं। on the basis of its activity means operand की कैसी एक्टिविटी है, on the basis of its activity in the presence of enzymatic substrate। अब यहाँ मैंने कहा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, इस बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का सबस्ट्रेट कौन है? ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज जो है वो सब किस पे वर्क कर रहा है? लैक्टोज पे। तो ऑफ कोर्स बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का जो सबस्ट्रेट है वो किस पे, वो कौन है? लैक्टोज है। तो लैक्टोज के प्रेजेंस में, सबस्ट्रेट के प्रेजेंस में कोई ऑपरेंड जो है वो कैसा फंक्शन कर रहा है,
कैसे बिहेव कर रहा है, इस बेसिस पे ऑपरेंट दो प्रकार के हो सकते हैं, दो टाइप्स के हो सकते हैं, इंड्यूसिबल ऑपरेंट एंड रिप्रेसिबल ऑपरेंट। अगर जो इंजाइमेटिक सबस्ट्रेट है, फॉर एग्जांपल यहाँ लैक्टोज, तो शुगर दैट इज लैक्टोज, तो अगर वो ऑपरेंट को काम कराने के लिए एक्सप्रेस कर दे रहा है, ऑपरेंट जो है लैक्टोज के प्रेजेंस में इंड्यूस कर रहा है उसके एक्सप्रेशन को, तो वो इंड्यूसिबल ऑपरेंट हो जाएगा। और कोई सब्सटेंस, कोई सबस्ट्रेट ऐसा है जिसके प्रेजेंस में वो डीएनए सेगमेंट, वो ऑपरेंट शांत हो जा रहा है, साइलेंट हो जा रहा है, एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, तो वैसे ऑपरेंट को कहेंगे रिप्रेसिबल ऑपरेंट। मीन्स ये जो इंड्यूसिबल ऑपरेंट है और रिप्रेसिबल ऑपरेंट है, ये सबस्ट्रेट की एक्टिविटी, प्रेजेंस और एब्सेंस में ऑपरेंट कैसा बिहेव कर रहा है, उस बेसिस पे ऑपरेंट को डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स बिहेवियर और इट्स एक्टिविटी ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द सबस्ट्रेट। और यहाँ सबस्ट्रेट क्या है? लैक्टोज शुगर। तो ये जो हम लोग ऑपरेंट पढ़ रहे हैं, ये लैक्टोज शुगर जब प्रेजेंट रहता है बॉडी, बैक्टीरियल बॉडी में अगर प्रेजेंट रहेगा, तो ये लैक ऑपरेंट एक्सप्रेस होना स्टार्ट हो जाता है। सो दिस लैक ऑपरेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंड्यूसिबल ऑपरेंट। ये जो लैक ऑपरेंट है, ये एग्जाम्पल है इंड्यूसिबल ऑपरेंट का। और लैक एंड रिप्रेसिबल ऑपरेंट का एग्जाम्पल है ट्रिप्टोफैन ऑपरेंट, जो कि हम लोगों को ये पार्ट नहीं पढ़ना है अभी। रिप्रेसिबल ऑपरेंट का एग्जाम्पल ट्रिप्टोफैन ऑपरेंट हुआ। इट मीन्स व्हाट, कि जब बैक्टीरियल बॉडी में जब तक ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट रहेगा तो ये सेगमेंट ऑपरेंट एक्सप्रेस ही नहीं होगा, जब नहीं रहेगा तब एक्सप्रेस होगा। लेकिन लैक ऑपरेंट में क्या है, ये जब प्रेजेंट रहेगा तब इंड्यूस करेगा ऑपरेंट को वर्क करने के लिए। सो हेयर दिस सबस्ट्रेट इज नोन एज इंड्यूसर। इस सबस्ट्रेट को हम लोग क्या कहते हैं? इंड्यूसर। और इसको हम लोग कह देंगे रिप्रेशर, क्योंकि ये रिप्रेस कर रहा है और यहाँ पे लैक्टोज इंड्यूस कर रहा है। ओके, सो इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, एंड व्हाट इज इंड्यूसर? लैक्टोज। मीन्स यहाँ पे बैक्टीरिया जो है वो ऐसे मीडियम में ग्रो कर रहा है, यहाँ पे बैक्टीरिया ऐसे मीडियम में ग्रो कर रहा है जिस मीडियम में क्या है? ग्लूकोज है। इट मीन्स यही ना हुआ कि लैक्टोज नहीं अभी बैक्टीरियल सेल में है, ग्लूकोज है मीडियम में, तभी तो बैक्टीरियल सेल में ग्लूकोज गया है। लैक्टोज की अभी आवश्यकता नहीं है उसको, ग्लूकोज है न्यूट्रिशन मीडियम में। तब क्या होगा? ये इनहिबिटर एक्सप्रेस होगा और एक रिप्रेशर को बनाएगा, एक प्रोटीन को बनाता रहता है। ये प्रोटीन क्या करता है? इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, जब कोई लैक्टोज बैक्टीरियल सेल में नहीं रहेगा तो वो जाएगा और बाइंड कर जाएगा ऑपरेटर रीजन से। ओके, इनहिबिटर आई जो है एक प्रोटीन बनाता है दैट बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। अब क्या हुआ? मैंने कहा था आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर रीजन पे बाइंड करेगा। अब जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर रीजन पे बाइंड किया हुआ रहेगा और वो सोचेगा मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन आगे क्या है? आगे तो ब्लॉक्ड है, आगे वो बढ़ ही नहीं पाएगा, यहाँ पे बड़ा सा प्रोटीन उसको रोके हुए है। सो हेयर दिस प्रोटीन इज फंक्शनिंग टू ब्लॉक द सिंथेसिस। सो हेयर इट इज कॉल्ड रिप्रेशर। यहाँ पे रिप्रेशर कौन हो गया? ये इनहिबिटर के द्वारा बनाया गया प्रोटीन, ये चूंकि रिप्रेस कर रहा है, सो इट इज कॉल्ड एज रिप्रेशर। एंड दिस लैक्टोज विल बी कॉल्ड एज इंड्यूसर, क्योंकि यहाँ इंड्यूसर एब्सेंट है। In the absence of inducer, this lac operant does not expresses, it repress. And how it is repressed? It is repressed by the repressor protein which is synthesized by the I segment of the DNA. ये I segment के द्वारा एक प्रोटीन बनता है जो कि लैक्टोज के एब्सेंस में ऑपरेटर रीजन को बाइंड कर लेगा और आरएनए पॉलीमरेज जो यहाँ बाइंड है उसको आगे बढ़ने से रोक देगा। ओके, ये बात हो गई एब्सेंस की। आपको इस डायग्राम को बिल्कुल याद रखना है और समझ लेना है। अब मानिए बैक्टीरिया जिस न्यूट्रिशन मीडियम में ग्रो कर रहा था, उस न्यूट्रिशन मीडियम में ग्लूकोज खत्म हो गई, ग्लूकोज एंड हो गया और उसमें लैक्टोज है। अब बैक्टीरिया मजबूरन किसको लेगा?
न्यूट्रिशन के रूप में लैक्टोज को लेगा, और लैक्टोज की एंट्री के लिए परमिएज जरूरी है, तो परमिएज तो कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज हो रहा है सेल के द्वारा, तो इस परमिएबिलिटी इसकी है लैक्टोज को एंट्री करने की। अब क्या होगा, लैक्टोज जो है बैक्टीरियल सेल में इंटर किया। लैक्टोज जैसे ही बैक्टीरियल सेल में आएगा तो वो क्या करेगा, ये रिप्रेशर प्रोटीन को पकड़ लेगा, रिप्रेशर प्रोटीन को यहाँ जाने से रोक देगा, एकदम इन द सेम वे जैसे आप दौड़ रहे हैं और पीछे से कोई आपका हाथ पकड़ के खींच दे, तो ये रिप्रेशर प्रोटीन बनता रहता है और वो ऑपरेटर रीजन को कंबाइन किए हुए रहता है, बाइंड किए हुए रहेगा। लेकिन जैसे ही लैक्टोज सेल में आ जाएगा तो ये दौड़ रहा है यहाँ जाने के लिए, इसको पकड़ के इसको यहाँ खींच देगा। अब सोचिए, जब यहाँ ये तो खाली हो गया ये सेगमेंट, यहाँ आरएनए पॉलीमरेज बाइंड है, अब देखा अरे जैसे ही रास्ता खाली हो गया ये तुरंत सिग्मा फैक्टर यहाँ ज्वाइन करेगा और इस सब की एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये कॉन्सिक्वेंटली तो थोड़ा थोड़ा एक्सप्रेस होता ही रहता है। मेन एंजाइम इसमें बीटा ग्लैक्टोसाइडेज है जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम है। आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा आराम से और वो सारे एंजाइम्स की सिंथेसिस को अलाउ कर देगा। सो हेयर this lactose sugar is functioning as inducer, so it is named inducer। अगर क्वेश्चन आए कि लैक्टोज ओपरॉन में इंड्यूसर कौन है तो इट इज लैक्टोज सुगर। रिप्रेशर कौन है, देन इट इज द प्रोटीन विच इज सिंथेसाइज्ड बाय द आई सेगमेंट, इनहिबिटरी सेगमेंट ऑफ द डीएनए। इसका नाम रिप्रेशर क्यों पड़ा, क्योंकि ये सिंथेसिस को रिप्रेश कर रहा है, बंद कर दे रहा है। यहाँ पे जो इंजाइमेटिक सबस्ट्रेट लैक्टोज है वो एज अ इंड्यूसर फंक्शन कर रहा है और ये इंजाइम के डीएनए के एक्सप्रेशन को बढ़ा दे रहा है, इंड्यूस कर दे रहा है, सो इट इज कॉल्ड एज इंड्यूसर। तो आप समझ गए कि ऑपरॉन जो है वो इंड्यूसर भी हो सकता है और रिप्रेसिबल भी हो सकता है। लैक्टोज ऑपरॉन जो है वो एग्जाम्पल है इंड्यूसिबल ऑपरॉन का, जो कि अपने प्रेजेंस में डीएनए के एक्सप्रेशन को इंड्यूस करता है और अपने एब्सेंस में डीएनए के एक्सप्रेशन को रिप्रेस कर देता है। ओके, एक टर्म आपको इसमें और आएगा, दैट इज निगेटिव रेगुलेशन एंड पॉजिटिव रेगुलेशन। दिस निगेटिव रेगुलेशन एंड पॉजिटिव रेगुलेशन इज सीन, किसी भी ऑपरॉन को हम लोग निगेटिव एंड पॉजिटिव रेगुलेशन जो है कब डिफाइन करते हैं, इन द प्रोस्पेक्टिव ऑफ द प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय दिस आई। जब हम इसके रिलेटिव में ऑपरॉन को डिस्क्राइब करते हैं तो डिस्क्राइब करते हैं कि ये ऑपरॉन जो है वो निगेटिवली कंट्रोल्ड है या पॉजिटिवली कंट्रोल्ड है। अब आप बोलिए कि यहाँ पे जो इनहिबिटरी सिंथेसिस कर रहा है प्रोटीन को, वो डीएनए के सेगमेंट के पर निगेटिव कंट्रोल डाल रहा है या पॉजिटिव कंट्रोल डाल रहा है? ऑफ कोर्स निगेटिव कंट्रोल डाल रहा है, वो एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा है। तो ये लैक ऑपरॉन जो है वो निगेटिवली कंट्रोल्ड है बाय द हेल्प ऑफ रिप्रेशर। ओके, कभी कभी ये इनहिबिटरी जीन ऐसे एंजाइम्स प्रोटीन बनाते हैं जो कि इस पे पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं, और यहाँ पे ये बात लिखी हुई है, लैक ऑपरॉन इज द अंडर कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन एज वेल बट इट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डिस्कशन एट दिस लेवल। आप अभी उस लेवल को समझ ही नहीं पाएंगे और ये अभी बुक ये आपको डिस्कशन के लायक नहीं समझ रहा है। ये फर्दर स्टडीज़ में पढ़ना है कि किस केस में ये जीन ऐसा बनाएगा कि ये वो इनहिबिट नहीं करेगा, एक्सप्रेस करने में हेल्प करेगा। वो हम बात बाद में करेंगे, वहाँ तक सोचना ही नहीं है। हमें बस यही सोचना है कि लैक ऑपरॉन जो है वो निगेटिवली कंट्रोल्ड है, निगेटिवली कंट्रोल्ड बाय द रिप्रेशर। ओके, सो लैक ऑपरॉन को हम लोग दो तरीके से दो पार्ट में बांट सकते हैं। पहला तरीका ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इंजाइमेटिक सबस्ट्रेट, कि वो इंजाइमेटिक सबस्ट्रेट दैट इज लैक्टोज के प्रेजेंस में कैसा बिहेव कर रहा है, इंड्यूस हो रहा है कि रिप्रेस हो रहा है। तो ऑफ कोर्स इंड्यूस हो रहा है, सो लैक ऑपरॉन इज एन एग्जांपल ऑफ इंड्यूसिबल ऑपरॉन। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कंट्रोल्ड बाय रेगुलेटरी प्रोटीन। रेगुलेटरी प्रोटीन से ये कैसे कंट्रोल्ड हो रहा है, निगेटिवली कंट्रोल्ड हो रहा है कि पॉजिटिवली कंट्रोल्ड हो रहा है? तो ऑफ कोर्स निगेटिवली कंट्रोल्ड हो रहा है क्योंकि सिंथेसिस रुक रही है सारे एंजाइम्स की, तो दैट विल सो लैक ऑपरॉन इज
निगेटिवली कंट्रोल्ड इंडिसिबल ऑपरन। लैक ऑपरन जो है वो निगेटिवली रेगुलेटेड है बाय द रेगुलेटरी प्रोटीन एंड इंड्यूसिबल ऑपरन है बाय द इंड्यूसर। एंड व्हाट इज इंड्यूसर हेयर? इट इज द शुगर कॉल्ड लैक्टोज, जिसके प्रेजेंस में पूरा एंजाइम सिंथेसिस हो रहा है। और रेगुलेटरी प्रोटीन के प्रेजेंस में, रेगुलेटरी प्रोटीन को केवल अगर हम देखें इन द एब्सेंस ऑफ सबस्ट्रेट, तो वो पूरे सिस्टम को रोक दे रही है। सो इट इज निगेटिवली कंट्रोल्ड। सो this is all about your lac operon, which is a segment of DNA and how it's behave in the presence of the substrate lactose and in the presence of inducer। lactose here functioning at inducer, क्योंकि lactose के presence में synthesis induce हो रहा है और lactose के absence में ये repress हो रहा है। So this is all about your lac operon that occurs in bacteria and it is regulated in the presence or in the absence of the lactose sugar। I know that this topic is little bit tough. Listen the video regularly, short time period, and correlate with the diagram also. Draw the diagrams. The diagram is very much important. Remember all the enzymes, the function of enzyme, what does they do, the function of this repressor in the absence of inducer, in the presence of inducer, what is inducer. Very short questions come from this topic in the exam. I will send you in the Google Classroom. So this is all about the regulation of gene expression, in which we read an example of bacterial gene regulation, lac operon, and it is an example which is regulated at ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, जिसका रेगुलेशन ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर होता है कि RNA की सिंथेसिस होगी या नहीं होगी। So this is all about the regulation of gene in prokaryotes, lac operon. Okay, thank you.